ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو اقرا اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ عزیزان من، 365 دن، 1 سال 17 بیت گیا اور اب ہم 2018 میں آپ سے مخاطب ہیں۔ 2018 اس میں آپ اپنے نئے پروگرام ترتیب دیں گے، آپ کی نئی سوچیں ہوں گی، کچھ لوگ کامیابیوں کی طرف جائیں گے، کچھ ریٹائرمنٹ کی طرف جائیں گے، کچھ ہم سے بچھڑ جائیں گے، کچھ ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائیں گے۔ وقت چلتا رہتا ہے اور وقت کی سب سے بڑی خوبصورت ادا یہی ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، لہذا وقت کے بارے میں تو زیادہ سوچنا نہیں چاہیے۔ اب آپ کے سامنے نئے چیلنج، نیا دن، نیا سورج، نیا چاند، نئے تارے چمکیں گے، کچھ ستارے ڈوب جائیں گے، کچھ نئے ستارے افق پر چمکیں گے۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، کامیابیوں کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ پاکستان جہاں آج ہے اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اور آگے جانا چاہیے۔ پاکستان آپ کی وجہ سے ہے، آپ ہیں تو یہ سب کچھ ہے۔ آپ کو قدم بقدم آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور اپنے وطن کے لیے اتنا کچھ کرنا چاہیے کہ جس کی مثال دنیا میں نہ ہو اور دنیا اس کی مثال دے۔ جی گوفی جم سم چیوسٹک ان کی طرف سے سوال آئے ہیں اور کھیل آیا ہے۔ گوفی جم سم چیوسٹک بہترین۔ جی سوال گوفی جم سم نے پوچھا ہے، اس پہلے پاکستانی کھلاڑی کا نام بتائیے جس نے سب سے پہلے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی۔ عبدالحفیظ کاری۔ عبدالحفیظ کاردار جی پہلے کھلاڑی تھے جنہوں نے کاؤنٹی کھیلی پاکستان کی۔ تشریف لے آئیں جی۔ گوفی جم سم چیوسٹک کا یہ بڑا لفافہ، اس میں ان کے تحفے ہیں اور چھوٹے لفافے میں کیش کا انعام ہے، لے لیجئے جی۔ بسم اللہ۔ گوفی جم سم چیوسٹک کی طرف سے یہ کھیل ہے اور بھرپور تالیاں۔ ریڈی، 1 2 گو۔ گوفی جم سم چیوسٹک کے یہ بڑا لفافہ اور وہ کیش کا لفافہ بھی آپ کے لیے۔ بسم اللہ۔ جی وائٹل چائے بنانے والوں نے اپنا تحفہ بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ وائٹل چائے پیو، زندگی جیو۔ وائٹل۔ سوال یہ ہے کہ برطانیہ کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کون سا ہے؟ ہیتھرو ایئرپورٹ۔ ہیتھرو ایئرپورٹ۔ جواب درست ہے جی۔ جی سوال بھیجنے والے ہیں RBS، راشد برادرز، سینیٹری فٹنگ،
गुजरांवाला कहते हैं हमारा मयार हमारी पहचान। RBS राशिद ब्रदर्स गुजरांवाला। कुल 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हुई। ये बता दीजिए कि कायदे आजम ने कितनी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की? 2। सुन लीजिए, कायदे आजम ने पहली और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, तीसरी में नहीं की। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ ले आए। RBS राशिद ब्रदर्स सैनिटरी फिटिंग गुजरांवाला का तोहफा आपको मुबारक हो जी। आपको वाइटल चाय के तोहफे मुबारक हो जी। और कैश लिफाफा भी साथ है। लासानी जो शानदार प्लस मलेठी पैगाम देते हैं कि 100% नेचुरल मसनूई फ्लेवर से पाक, कदीम नुस्खा, जदीद तहकीक, जो शानदार प्लस मलेठी। लासानी का जो शानदार प्लस मलेठी कदीम नुस्खा। भारत में जिन चीजों से रोका गया है, अगर उनमें से कोई अमल सरजद हो जाए तो क्या हुक्म है? सर, रोजे रखने का हुक्म है। नहीं, ये तो नहीं बात जी। चैलेंज जी, दम वाजिब हो जाता है। दम का मतलब ये होता है कि एक बकरा उसकी कुर्बानी करनी पड़ती है। जी, जवाब दुरुस्त है आपका। सुन लीजिए, एहराम की सूरत में जिन चीजों से रोका गया है, अगर उनमें से कोई अमल सरजद हो जाए तो हुक्म यह है कि इसके लिए जानवर की कुर्बानी की जाए, और वो भी मक्का में, मक्का मुअज्जमा में, मगर उसका गोश्त खुद न खाया जाए। ये शराइत हैं दम की। जवाब आपका दुरुस्त है जी। हजरत अली करमला वजह की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। जवाब दुरुस्त जी। मुसलमानों ने रमजान के रोजे फर्ज होने पर पहला रोजा कब रखा था? सर, रमजान के महीने में रखा होगा। क्या बात है। चैलेंज नहीं मालूम सर। यकम रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी मुसलमानों ने पहला रोजा रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदते वक्त सहाबा कराम को किन 2 मुल्कों के फतह होने की पेशीन गोई फरमाई थी? एक तो फारस, ईरान था मेरा ख्याल उस वक्त, फारस ईरान। दूसरा शायद रोम था। शायद नहीं, यकीनन ईरान और रोम। जवाब दुरुस्त है जी। लासानी जो शानदार प्लस मलटी वाले पूछते हैं वाटर गैस किसे कहते हैं? नहीं। चैलेंज एक तो पानी के अंदर भी गैसेस होती हैं, अब ये मुझे नहीं पता, शायद उसको कहते हों। नहीं जी। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के आमेजे को वाटर गैस कहा जाता है। गलती। 15 अगस्त 1919 की कायदे आजम की जाती जिंदगी में क्या अहमियत है? उन पर कातलाना हमला हुआ था। चैलेंज औलाद पैदा हुई थी सर। 15 अगस्त 1919 को उस दिन कायदे आजम की बेटी दीना जिना पैदा हुई थी। जवाब दुरुस्त है जी। बताइए, बर्री फौज के ओहदे ब्रिगेडियर के बराबर एयरफोर्स में कौन सा ओहदा होता है? सर, लेफ्टिनेंट का। चैलेंज स्क्वाड्रन लीडर। नहीं जी, दोनों गलत हैं। एयर कमोडोर। अब आपकी बारी है साहब। आखिरी सवाल, अल्लामा इकबाल ने कितनी उम्र पाई? आई थिंक 61 बरस।
सने हिजरी के मुताबिक 63 बरस और सने ईसवी के मुताबिक 60 साल 5 माह और 12 दिन। जवाब दुरुस्त मान लेता हूं जी। जो सूरत हाल है वो जरा दोस्तों को बता दें जी। लसानी जोशाना प्लस मलठी के दूसरे सेमीफाइनल में मरियम आपने एक सवाल का जवाब देते हुए सिर्फ 100 नंबर हासिल किए हैं और मोहम्मद अली आपने 4 सवालों के जवाब देते हुए 400 नंबर हासिल किए। जोशाना प्लस मलठी का आज दूसरा सेमीफाइनल था। आपके लिए उनका ये बड़ा लिफाफा जिसमें उनके जाती तोहफे हैं और ये छोटा लिफाफा ये कैश के लिए है जी। अगरचे आपने एक का जवाब दिया है लेकिन हम फिर भी आपको कैश दे रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह। आपके लिए भी डबल कैश का लिफाफा है और ये तोहफे जी। बिस्मिल्लाह। जी, दीवान फूड्स ने आपके लिए तोहफे भेजे हैं। दीवान फूड्स अपना पैगाम देते हैं कि लाइफ विद स्पाइस। दीवान फूड्स गालिब पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। ये बताएं गालिब पर पहली किताब किसने लिखी? अल्ताफ हुसैन आली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने। जवाब दुरुस्त है जी। दीवान फूड्स के ये दोनों तोहफे आपको मुबारक हों जी। जी, ख़वातीन व हज़रात, सवाल व जवाब का सिलसिला वक्ती तौर पर मौकूफ करते हैं। कुछ वक्त मौसीकी के लिए इस्तेकबाल कीजिएगा नूरान लाल। तेरा इश्क ले गया मेरी जान सोनिया, दिल नहीं लगदा तेरे बिन सोनिया। तेरा इश्क ले गया
आज के दिन जितनी तैयारियां सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी की। सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी कहते हैं कम खर्च और उजली धुलाई के लिए तमाम साबुनों और पाउडरों से बेहतर सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी। उन्होंने आपके लिए फूलों के साथ कुछ तोहफे भेजे हैं, ये आपके साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप मेहमान हैं विगोरीन के। विगोरीन कहते हैं कि साल हर साल से समझदार माओं का इंतखाब, माँ का प्यार और विगोरीन यकीनन बेहतरीन। विगोरीन
विगोरीन, साल हर साल से समझदार माओ का इंतखाब। विगोरीन, माँ का प्यार, और विगोरीन यकीनन बेहतरीन। जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि सिंध के मौजा भिट शाह की वजह शोहरत क्या है? नहीं मालूम। चैलेंज। सॉरी सर। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की वजह से उसकी शोहरत है और उनका मज़ार उस जगह है भिट शाह में। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सिंधी ज़बान के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं जी। गलती हो गई दोनों से जी। अब आपकी बारी है जी। रियासत कश्मीर के कितने रकबे पर भारत का तसल्लुत कायम हुआ? निसफ रकबे पर। मुझे आप बताएं कि कितने हजार मुरब्बा मील पर? तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर। चैलेंज। तकरीबन 2000 पर। जी, तकरीबन 53,000 मुरब्बा मील। 53। दीवाने पंजाब शायरी की किस किताब को कहते हैं? दीवाने गालिब को। चैलेंज। पंजाबी शायरों ने जो शायरी की है उनके जो तमाम किताबें हैं उन पे एक मजमुआ जो है वो इस दीवाने पंजाब में वो उसका एक। नहीं साहब, हीर वारिस शाह का दूसरा नाम दीवाने पंजाब है। बस गलती। बुद्ध मत की इबादत गाहों को क्या कहा जाता है? चैलेंज। बुद्ध तो वहाँ पे भी होते हैं मंदिर में। बुद्ध मत की इबादत गाह को जी पगोडा कहते हैं। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? सऊदी अरब। चैलेंज। ईरान। नहीं साहब, सुन लीजिए, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कजाकिस्तान है जी। विगोरीन वाले पूछते हैं, गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? इकबाल को। चैलेंज। दाग दलवी को। ये थे मिर्जा यास यगाना चंगेजी। विगोरीन के सवाल तो खत्म हुए। दोनों मेहमानों ने किसी सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं की, तो दोनों मेहमान अपनी जगह चले जाएं और मैं क्या कह सकता हूं। जी, टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने ये तोहफा भेजा है। वॉशिंग मशीन का तोहफा है। ये उस जोड़े के लिए है जो इस वक्त इस छत के नीचे नया नवीला जोड़ा हो। खैर से ये खुशगवार हादसा कब पेश आया? 5 दिसंबर। साल, सन, महीना? 2017। 18 दिसंबर 2017। 18 दिसंबर 2017। 2 दिसंबर 2017। 2 दिसंबर 2017। 3 दिसंबर 2017। 3 दिसंबर 2017। 9 दिसंबर 2017। 9 दिसंबर 2017। 18 दिसंबर 2017। 24 दिसंबर। 24 नवंबर। 24 नवंबर। 24 नवंबर। 24 नवंबर 2017। 18 दिसंबर वाले कौन कौन से हैं जी? एक आप हैं, एक आप हैं।
आपके पास निकाह नामा है? अच्छा, आपके पास है जी? कार्ड तो आपके पास भी है, तो फिर तो मुझे क्या करना होगा? इन दोनों का नाम लिखें जी। आप ही जरा तशरीफ ले आए। ये मैं दोनों यहाँ फेंक रहा हूँ, कोई एक उठा दें, वो आ जाएगा, जीत जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अरसलान, अब वो कार्ड दिखा दें जो आपके पास है जी। अच्छा, खैर से उन मौलाना का नाम याद है जिन्होंने आपका निकाह पढ़ाया था? बादशाही मस्जिद में हुआ था निकाह। तो बारात में कितने लोग आए थे? बारात में हमारी तरफ से 100 था, और इनकी एक और सिस्टर है, उनकी भी साथ में शादी हुई थी, 2 बहनों की इकट्ठी हुई है, तो टोटल मिला के उनके भी हमारे भी और जो दूसरे ससुराल वाले थे तकरीबन 600 बंदा था। ये बताएं कि आपने खातून को पहला तोहफा क्या दिया था? मैंने इनको कड़े दिए थे गोल्ड के। अच्छा, शादी के बाद इन्होंने आपसे पहली बात क्या कही थी? सबकी रिस्पेक्ट करनी है और सबके साथ हंसी खुशी मिलकर रहना। तो आपने आगे से क्या जवाब दिया? मैंने बोला जी ठीक है। आपने कहा ठीक है, मैं हंसी खुशी रहूंगी। आपकी अपनी सासें कैसी बनती है? मम्मा की तरह। अच्छा, चलिए जी, आप एक काम हमारा कर दें, फूल पकड़ें और जिस तरह फिल्मों में हीरो हीरोइन को एक घुटना टेक कर फूल पेश करता है, ले लें। ये मास्टर पेंट्स की भेजी हुई वॉशिंग मशीन का तोहफा है आपके लिए। प्रोग्राम खत्म हो तो लेकर जाइएगा। अब ये आपकी अमानत है जी। आपका बहुत शुक्रिया जी। जी, आपके लिए तोहफा भेजा है दीवान स्ट्रॉन्ग चाय बनाने वालों ने। दीवान अपना पैगाम देते हैं कि दीवान चाय पियो, चुस्ती से जियो। सवाल यह है, सबसे पहले कौन सा विटामिन दरियाफ्त हुआ? विटामिन सी। आ जाएं। दीवान के ये दोनों तोहफे आपको मुबारक हों जी। जी, आप दोनों मेहमान हैं एल्सोवीना के। एल्सोवीना अपना पैगाम देते हैं कि कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा मैदे के अल्सर और तेजाबियत के लिए लासानी का एल्सोवीना सफूफ और सिरप में भी दस्तयाब। एल्सोवीना। अल्सोवीना मैदे के अल्सर और तेजाबियत को खत्म करता है। लासानी का अल्सोवीना सफूफ, सिरप और शुगर फ्री में दस्तयाब है। पहला सवाल आपसे है जी कि दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो मुल्कों के दरमियान वाक़ है? ये नेपाल और चीन के दरमियान वाक़ है। नेपाल और चीन के दरमियान। जवाब दुरुस्त है जी। एल्सोवीना के मेहमान, आपसे पूछना है कि मिर्जा अदीब ने अपनी सवाने उमरी किस नाम से लिखी है? सॉरी सर। चैलेंज। मट्टी का दिया मिर्जा अदीब की सवाने हयात है। गलती हो गई जी। बताइए, गाजरों से हमें कौन सा विटामिन हासिल होता है?
विटामिन ए। विटामिन ए किस दरिया के पानी का इखराज दुनिया में सबसे ज्यादा है? सर दरिया नील। चैलेंज। ये दरिया रावी है। दरियाए अमेज़न। बताइए सूबा सिंध का कदीम तारीखी शहर भंबोर, वो जो मिसरा है तेरा लुटिया शहर भंबोर नहीं ससिए बेखबरे। भंबोर कराची से कितने फासले पर है? 37 मील, 39 मील, 41 मील। 37 मील। चैलेंज। सर 39। 39 ठीक है जी। लाहौर को सबसे पहले किस सुल्तान के दौरे हुकूमत में पंजाब का दारुल हुकूमत बनाया गया? ऑप्शन मिल सकती है? नहीं, वो तो इसमें नहीं जी। जी चैलेंज। नो सर। ये थे सुल्तान महमूद गजनवी। गलती हो गई जी। आखिरी सवाल है जी, उर्दू के मशहूर शायर बाकी सिद्दीकी का असल नाम क्या था? ये मोहम्मद अली था। नहीं जी। उर्दू में मास्टर आपने किया हुआ है। सॉरी नहीं पता। ये है जी मोहम्मद अफजल अली। आपने 2 सवालों के जवाब दिए, आपको डबल कैश है। आपने 1 सवाल का जवाब दिया, आपको भी बहरहाल कैश है जी। और ये शरबत की बोतलें भी मुबारक हों। कभी कभी दिल जीतने के लिए वाइटल ब्यूटी सोप, किस्मत का खेल उनकी तरफ से है। वाइटल ब्यूटी सोप अपना पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान का पहला हलाल सोप वाइटल ब्यूटी सोप। आइए जी पहले मेहमान। ये सुर्ख लकीर खतरे की है, ये माइनस नंबर होंगे जी। ये जहां कुछ नहीं इसके 100 नंबर हैं और बाकी ओपन है सारा, जो लिखा हुआ है वही मिलेगा जी। जी शाबाश। 60 नंबर जी। 60 और 100 में से 40 आपने हमारे देने हैं। आइए दूसरे मेहमान जी। वाइटल ब्यूटी सोप के दूसरे मेहमान जी। शाबाश। ओए नहीं, दोबारा नहीं, वो तो चांस गया आपका जी। 13 नंबर आपने हमारे देने हैं। सुर्ख लकीर खतरे की निशानी। तीसरे मेहमान जी। थर्टी 30 नंबर जी। चौथे मेहमान जी। पंद्रह 50 65 65। वाइटल ब्यूटी सोप की किस्मत के चक्कर में फिजा आपने हमारे 40 नंबर देने हैं। इकरा आपने हमारे 13 नंबर देने हैं। नाइमा आपने 30 नंबर हासिल किए हैं और खदीजा आपने 65 नंबर हासिल किए हैं। तो खदीजा और नाइमा आप लोगों के लिए वाइटल के कैश प्राइजेस है जो कि आपके सामने पड़े हैं, और फिजा और इकरा आप लोगों के लिए वाइटल ब्यूटी सोप की गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। जी बैतबाजी का मरहला आन पहुंचा और आज बैतबाजी का दूसरा सेमीफाइनल है। 2 टीमें हैं। यूईटी यूनिवर्सिटी लाहौर, मोहम्मद इस्लाम और ईशा बाबर। जी बैतबाजी के लिए आप मेहमान बनते हैं मास्टर पेंट्स के। कहते हैं कि टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले
मास्टर पेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मास्टर पेंट करा के कुड़िए सा खुर्रम शहजाद, आसिफ अली वासे, आप लासानी तूतस्या प्लस मलठी के मेहमान। उनका कहना है कि टॉन्सिल्स के ऑपरेशन से पहले जरूर इस्तेमाल करें। लासानी का असल तूत स्याह प्लस मलेठी, सिर्फ दूध से नहीं बल्कि लासानी तूत स्याह प्लस मलेठी। और आज चूंकि दूसरा सेमीफाइनल है, मैंने 2 जजेस आपके लिए बुलाए थे। पहला शेर मैं दे देता हूं जी। ये लोग भी गजब हैं कि दिल पर ये इख्तियार शब मोम कर लिया, सहराहन बना लिया। एक नक्श हो ना पाए इधर से उधर मेरा, जैसा तुम्हें मिला था मैं वैसा जुदा करो। वो तेरा ऊंची हवेली के कफस में रहना, याद आए तो परिंदों को रिहा करता हूँ। न हरीफे जां न शरीके गम, शब इंतजार कोई तो हो, किसे बज़ में शौक में लाए हम, दिल बेकरार कोई तो हो। वो किसी और दवा से मेरा करता है इलाज, मुब्तला हूँ मैं किसी और ही बीमारी में। नया पड़ोस में आबाद आके कौन हुआ कि फूल बेचने वालों से भर गई गलियां। नस्ल दर नस्ल तेरी जात के मकरूज है हम, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। ये कयाम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़े इश्क को क्या हुआ, अभी 4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। यूं ही दुश्मन नहीं दर आया मेरे आंगन में, धूप को राह मिली पेड़ की उरियानी से। ये जो है दिल की लगी, इसको हवा देते हुए लोग अपना सोचते हैं मशवरा देते हुए। ये जो नाकामीए मंजिल की कसक है दिल में, काम आएगी किसी और सफर में अपने। ये क्या कि जब भी मिलो पूछ के बता के मिलो, कभी करो मुझे हैरान अचानक आके मिलो। वो इस तरह से मोहब्बत जताने लगता है, कभी कभी तो मुझे खौफ आने लगता है। ये उम्र तो किसी अजीब वाक़े की उम्र थी, ये दिन फकत सपुर्दे रोजगार कैसे हो गए। यूं ही नहीं खुदाओं पे उंगली उठाई थी, आदम ने मुझको मेरी कहानी सुनाई थी। ये भी एक मुसीबत है जो रात गए तक चलती है, अपने आप से बातें करके अपने आप से डर जाना। एक रंज खा रहा है मुसलसल दिमाग को, बारिश में रख दिया है किसी ने चराग को। वही हुआ कि जो जोहदे बका में होता है, तेरा फिराक मेरी हाजतों से हार गया। अब तो बारिश में भी बारूद बरसता है यहाँ, अब वो मौसम नहीं बारिश में नहाने वाले। यहाँ अहले मोहब्बत उम्र भर बर्बाद रहते हैं। ये दरिया है, इसे कच्चा घड़ा अच्छा नहीं लगता। इस कदर भी तो न जज्बात पे काबू रखो, थक गए हो तो मेरे कांधे पे बाजू रखो। वो काफिला किसी अंधे नगर से आया था, हर एक शख्स का तकिया कलाम आंखें थीं। नजर नजर हो पर इतनी भी बेपनाह न हो, बाहर आई तो हमने खिजा को देख लिया। आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। न जाने कौन सा फिरका खिलाफ हो जाए, मैं सहमा रहता हूँ मस्जिद में आते जाते हुए।
ये अलग बात सुनाई नहीं देती, वरना अश्क गिरने की भी आवाज हुआ करती है। ये क्या किया, मुझे उड़ना सिखा दिया तूने, अब आसमान भी मुझको पुराना लगता है। ये क्या कहा कि गम से मफर है हयात को, इतना गलत तो पेश ना करवा के आत को। वहां की रोशनियों ने भी जुल्म ढाए बहुत, मैं उस गली में अकेला था और साए बहुत। तुम यूं ही नाराज हुए हो, वरना मैं खाने का पता हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे। ये तमाशा भी दिखाया बड़े शहरों ने हमें, लोग सिमटे हुए फैली हुई आबादी है। बस जो वक्त आपके लिए मखसूस था वो तमाम हुआ। दोनों जजेस जो भी फैसला देंगे वो आपको कबूल करना होगा। जजेस से कहना है कि फैसले से पहले हम आपसे आपके अशार सुनना चाहेंगे। तशरीफ ले आए, बिस्मिल्लाह। गजल से पहले दो शेर के, दरिया की मुसाफत ने जमी का नहीं छोड़ा, दरिया की मुसाफत ने जमी का नहीं छोड़ा, यक तरफा मोहब्बत ने कहीं का नहीं छोड़ा। वाह, यक तरफा मोहब्बत ने कहीं का नहीं छोड़ा। और 100 रूप थे वहदत में भी उस पारा सिफत के, 100 रूप थे वहदत में भी उस पारा सिफत के, पर हमको बुते दिल ने यकीन का नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया। और असरे हाजिर पर लिखी हुई एक ताजा गजल के, छत सर पे नहीं और ना दीवार सलामत, छत सर पे नहीं और ना दीवार सलामत, फिर भी है गुमा मेरा ये घर बार सलामत। रोंदे गए मसले गए पाँव में कई बार, गुलशन में रहा फूलों का किरदार सलामत। वाह, बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा कि इंसान तराजू में यूं ही तुलता रहेगा, इंसान तराजू में यूं ही तुलता रहेगा, जब तक है मेरे शहर में बाजार सलामत। दुश्मन का मुझे खौफ नहीं रात का डर है, बस इतनी दुआ है कि रहे यार सलामत। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कि हर बार निशाने पे हमें रखता है कोई, घर लौट के आ जाते हैं हर बार सलामत। और इस सर के निगू होने से कट जाना है बेहतर। राजा साहब, इस सर के निगू होने से कट जाना है बेहतर, सर अपना सलामत है तो दस्तार सलामत। और जितने भी उड़े लौट के आए न परिंदे, जितने भी उड़े लौट के आए न परिंदे, हैं पेड़ पे बैठे हुए 2-4 सलामत। भूचाल न बर्बाद करें बस्ती को न बन को, नदियां मेरी बहती रहे कोसार सलामत। दिन रात दुआ करती हूँ मैं शाहिदा दिल से, सब फूल खिले और रहे महकार सलामत। शुक्रिया, माशाअल्लाह। जी जनाब एजाज कुंवर राजा साहब। 2 शेर गजल से पहले के, देखता रहता हूं अब देखता है, देखता रहता हूं अब देखता है, जब मेरी आंख झपकती है वो तब देखता है। देखता रहता हूं अब देखता है, जब मेरी आंख झपकती है वो तब देखता है, और देखना उसका कयामत से कोई कम तो नहीं, जान पोरों से टपकती है वो जब देखता है, जान पोरों से टपकती है वो जब देखता है। और गजल के चंद अशार हैं छोटी बहरमे के, बरसरे दास्तां गुजरती हैं, सातें यूं कहाँ गुजरती हैं, और दस्तकें दस्ते बेहुनर से न दे, नाजुकी पर गरां गुजरती हैं।
दस्तकें दस्ते पे हुनर से न दे, नाजुकी पर गुरां गुजरती हैं और वस्ल की ख्वाहिशें दबे पांव हिजर के दरमियां गुजरती हैं। और एक ना एक आरजू सलामत है, शेर है कि एक ना एक आरजू सलामत है वरना उम्रें कहाँ गुजरती हैं। एक ना एक आरजू सलामत है वरना उम्रें कहाँ गुजरती हैं। और अब कहाँ वो विसाल के मंजर आंख से झलकियां गुजरती हैं। और दूर तक एक शराब की लहरें, दूर तक एक शराब की लहरें मिस्ल आबे रवां गुजरती हैं। गांव तरसे हुए हैं पानी को, शहर से नदियां गुजरती हैं। तुम जिधर से गुजर के जाते हो फिर वहां तितलियां गुजरती हैं। और जो गुजरती हैं वो कुंवर कब तक, देखिए रायगां गुजरती हैं। बरसरे दास्तां गुजरती हैं, सातें यूं कहाँ गुजरती हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जी। दोनों जजेस ने जो भी फैसला, ये बड़ा मुश्किल मरहला था जी। और हकीकतन दोनों तरफ से ऐसे ऐसे खूबसूरत शेर आए हैं और कहीं भी रब टूटने नहीं पाया और कहीं सिलसिला रुकने नहीं पाया। तो ऐसे मरहलों पे ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ फैसला करना। लेकिन अमूमी फैसला फिर इस बात पे होता है कि मायारी शेर किस तरफ से कोई एक आध ज़्यादा आया है। तो वो हम दोनों की जो राय है उसके मुताबिक ज़र्री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से ज़्यादा तादाद में मायारी शेर आए हैं। तो फैसला जी, दोनों जज साहिबान की मौजूदगी में इनका दिया हुआ फैसला कि ज़रई यूनिवर्सिटी आज की फातेह यूनिवर्सिटी है। बहुत शुक्रिया जी। जी, फैसलाबाद से ज़रई यूनिवर्सिटी खुर्रम शहजाद और आसिफ अली वासिक ये आज के फातेह हैं। आपके सामने लासानी तूतसिया प्लस मिलिट्री के इनामात मौजूद हैं और उनका लिफाफे भी मौजूद हैं। आपने दूसरा सेमीफाइनल जीत लिया, अब फाइनल की तैयारी करके आइएगा जी। बिस्मिल्लाह, अपने तोहफे साथ ले जाइएगा। जी, म्यूजिकल चेयर का मरहला शुरू होता है। म्यूजिकल चेयर के लिए आज हमें ताउन हासिल है लासानी अर्क के महफिल का। उनका पैगाम है कि वजन घटाएं सेहत पाएं। लासानी अर्क के महफिल। लासानी का अर्क महफिल। वजन घटाएं सेहत पाएं, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। तेज एक दो गो। एक दो गो।
1 2 गो। फर्स्ट आई हैं, आपके लिए कैश और ये फूलों का तोहफा। सेकंड के लिए ये तोहफे हैं और आपके लिए थर्ड के लिए ये तोहफे हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, अपने अपने कार्ड्स निकाल लें। मैं कुर्रा अंदाजी करने लगा हूं। 3 कुर्रा अंदाजियां हैं। आपको कैश और फूलों के तोहफे मिल जाएंगे जिसका भी नाम निकल आया। वाइटल ब्यूटी सोप अपना पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान का पहला हलाल सोप वाइटल ब्यूटी सोप। अपने अपने कार्ड्स निकाल लें। एक 115, 116। वाइटल ब्यूटी सोप की दूसरी कुर्रा अंदाजी L34। वाइटल ब्यूटी सोप की तीसरी कुर्रा अंदाजी P1516। ये वाइटल ब्यूटी सोप के लिफाफों में उनके तोहफे हैं, फूलों के तोहफे हैं और ये छोटे लिफाफों में कैश है। जी बिस्मिल्लाह, अपने अपने सामने जो पड़ा है। जी ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले बुध को फिर हाजिरी देंगे। जब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वतन अजीज को दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।